नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। और आज की हमारी परिचर्चा की हाईलाइट है कि जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पे 5, 6 और 7 जून को कुछ एक स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के साथ साथ आंधी का दौर देखने को मिलेगा। और उसी के साथ जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके हैं या पूर्वी भारत के भी कुछ एक इलाके हैं वहाँ पे हीट वेव यानी कि लू की स्थिति एक आध स्थानों पर लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी अगले 4-5 दिनों में। वहीं पे अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की हम बात करें तो आज ये मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ काफ़ी ज़्यादा उसने राज्यों को कवर कर लिया है, जिसके चलते वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश का दौर हमें अगले 4-5 दिन देखने को मिलेगा। अगर हम कल की बात करें तो कल हमें भारी से अत्यधिक भारी बारिश हम इस मैप में देख सकते हैं, जहाँ पे भी ऑरेंज कलर दर्शाया गया है उन सारे इलाकों में, जैसे कि उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में भारी से अत्यधिक भारी बारिश। और भारी बारिश जो है हमें तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आसाम और मेघालय में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हमें कल देखने को मिली है। हीट वेव यानी कि लू की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम राजस्थान के 1-2 जिलों में, साथ ही पंजाब के 1-2 जिलों में, हिमाचल प्रदेश के एक आध स्थानों पे, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ एक जिलों में कल हमें हीट वेव यानी कि लू की स्थिति देखने को मिली है। अगर हम मानसून की बात करें तो इस मैप में अगर हम देखें कि जो हमारी ये ब्लू कलर की लाइन है वो हमें ये दर्शाता है कि मानसून जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है और ये किस तरीके से मानसून आगे बढ़ेगा, उसको हमने रेड कलर की लाइन में दर्शाया हुआ है। आज यानी कि 3 जून को जो है मानसून ने अरब सागर के कुछ एक और स्थानों को कवर किया है। उसी के साथ इस मानसून ने कर्नाटक के कुछ एक स्थानों को, कर्नाटक के कुछ और ज़्यादा जिलों को, उसी के साथ रायलसीमा के अनेक स्थानों को, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कुछ एक स्थानों को आज कवर किया है, यानी कि वहां तक मानसून पहुंच चुका है। और उसी के साथ अरब बंगाल की खाड़ी के भी कुछ एक स्थानों को ये मानसून ने कवर किया हुआ है। अगर हम अगले 2-3 दिनों की बात करें तो अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में ये दक्षिणी पश्चिम ये मानसून कर्नाटक के सारे बचे हुए स्थानों को, गोवा को और महाराष्ट्र के जो दक्षिणी हिस्सा है वहां तक ये मानसून पहुंचने की संभावना है। उसी के साथ अगले 2 से 3 दिनों में रायलसीमा के बचे हुए स्थानों, कोस्टल आंध्र प्रदेश के बचे हुए स्थानों के साथ साथ तेलंगाना के कुछ एक और क्षेत्रों तक पहुंचने वाला है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में भी ये मानसून अगले 2 से 3 दिनों में हमें पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमारा एक उत्तर पूर्वी राज्यों में आसाम के ऊपर एक सर्कुलेशन देखा जा सकता है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट के पास, जबकि दूसरा सर्कुलेशन केरल के ऊपर बना हुआ है। और वहीं पे उत्तर भारत में एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक और सर्कुलेशन बिहार के ऊपर देखा जा सकता है, और एक ट्रफ रेखा भी है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटक के उत्तरी हिस्से तक देखी जा सकती है। और वहीं पे गुजरात रीजन के ऊपर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते अगर अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों को देखें तो मुख्य रूप से वहां पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और सिक्किम के इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हमें लगातार देखने को मिलेगी, जबकि आसाम और मेघालय में हमें अत्यधिक भारी बारिश यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर की भी बारिश कुछ एक स्थानों पर लगातार देखने को मिलेगी। ऑरेंज अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। दक्षिणी प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीप में जैसा कि हमने देखा कि आज भी वहां पे मानसून कुछ एक जिलों तक और आगे बढ़ा है, और अगले आने वाले दिनों में भी ये मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप के काफी ज्यादा स्थानों को और जल्दी ही कवर करने वाला है, जिसके चलते जो मुख्य रूप से हमारा कर्नाटक है, उसी के साथ जो तेलंगाना है, तमिलनाडु और केरल है, वहाँ पे लगभग अगले 4 दिनों तक भारी बारिश जो है कुछ एक स्थानों पे लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी। जबकि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में हमें ये भारी बारिश जो है अगले 4 दिनों तक देखने को मिलेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, उसी के साथ साथ केरल के भी एक आध स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश हमें आज यानी कि 3 जून को देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट इन सभी इलाकों में जारी किए हुए हैं। अगर हम भारत के अन्य राज्यों की बात करें, जैसा कि हमने देखा दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश तो अगले 500 ही दिन लगभग अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी, और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्के से मध्यम स्तर की बारिश अनेक स्थानों पर अगले 5 दिनों तक हमें देखने को मिलती ही रहेगी। और वहीं पर एक हमारा पश्चिमी विक्षोभ है जो कि उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों और उससे लगे हुए जो मैदानी इलाके हैं उसको जो है 4 तारीख से प्रभावित करेगा, जिसके चलते जो है मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
उत्तराखंड, वहाँ पे बारिश में एक बार 5, 6 और 7 तारीख को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और उसी के साथ जो उससे लगे हुए मैदानी इलाके हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी एक आध जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और तेज हवाओं के साथ हमें आंधी भी देखने को मिल सकती है, मुख्य रूप से 5 तारीख को और 6 जून को। वहीं पे जो हमारा पूर्वी भारत है वहाँ पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश कुछ एक स्थानों पे लगातार अगले 5 ही दिनों तक हमें देखने को मिलती रहेगी। साथ ही थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग्स और गस्टी विंड जिसमें हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है वो हमें देखने को मिलेगी। मध्य भारत में या महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हल्के से मध्यम स्तर की बारिश अनेक स्थानों पर लगातार 5 दिनों तक देखने को मिलेगी। जबकि जो मध्य प्रदेश है या उसके आसपास के जो इलाके हैं हल्के स्तर की बारिश, थंडर स्टॉर्म और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं हमें वहां पर देखने को मिलती रहेंगी। अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव जो है मुख्य रूप से हमारा जो पंजाब, हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां पे अगले 2 दिनों तक यानी कि आज और कल हमें एक आध स्थानों पे लू यानी कि हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक जिलों में मुख्य रूप से जो उत्तरी हिस्से के जो जिले हैं वहां पे अगले 5 दिन हमें एक आध जिलों में लू की स्थिति देखने को मिलेगी। जबकि जो उत्तर प्रदेश है वहां पे अगले 5 दिन तक लगातार हमें हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और वहीं पे जम्मू डिवीजन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आज हमें एक आध जिलों में हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सिर्फ पूर्वी मध्य प्रदेश के एक आध जिलों में आज हीट वेव देखने को मिलेगी। कल से मध्य प्रदेश में कोई भी हीट वेव होने की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत के बिहार में जो है वो हीट वेव की स्थिति हमें 4 तारीख से एक बार देखने को मिलेगी और ये हीट वेव 7 तारीख तक लगातार कुछ एक जिलों में लगातार बनी रहेगी। उड़ीसा में भी जो है ये हीट वेव 4 और 5 जून को कुछ एक जिलों में हमें देखने को मिलेगी। जबकि झारखंड में ये हीट वेव हमें 6 और 7 जून को कुछ एक जिलों में देखने को मिलेगी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।